हमारे पास जो कुछ भी है, महाराज जी ने 3 बातें कही, योग्यता, सामग्री और सामर्थ्य। तो योग्यता और सामर्थ्य एक ही चीज़ है। एक चीज़ जो महाराज जी कहना चाह रहे थे और कह नहीं पाए मेरे हिसाब से, वो तीसरी चीज़ वास्तव में समय है। ना ही योग्यता हमारी है, ना ही सामग्री हमारी है, और ना ही समय हमारा है। योग्यता भी मिली हुई है, सामग्री भी मिली हुई है, और समय भी मिला हुआ है। समय पर हमारी प्रायः दृष्टि नहीं जाती। समय को हम अपना मान लेते हैं। ये जो जीवन का समय हमें मिला है, वो जीवन का समय भी हमारा नहीं है। अगर हम किसी की सेवा करने में हम अपना समय दे रहे हैं, तो वो समय के ऊपर भी उस सेव्य का ही अधिकार है, उस सेव्य का ही समय है जिसको हम उसको दे रहे हैं वापस। वो समय भी अपना नहीं है, समय भी मिला हुआ है और समय भी देना है। मिली हुई चीज आपने दे दी तो समता रहेगी। सारा नुकसान, सब घाटा किसमें है? ममता में। ममता मतलब अपनेपन में, अपना मानने में। हम योग्यता को, सामग्री को, समय को अपना मानते हैं तो परमात्मा से संबंध नहीं होता। अपना मानने से परमात्मा से संबंध नहीं होता। योग्यता को, सामर्थ्य को, सामग्री को, यहाँ तक कि अपनी समझ को भी अपनी अगर हम मानते हैं, समझ को भी हम अगर अपना मान रहे हैं, तो भगवान से जो नित्य योग है, जिनके साथ हमारा, परमात्मा के साथ जो नित्य योग है हमारा, उसके साथ हमारा वियोग हो जाता है। क्या करने से वियोग हो जाता है? केवल ममता करने से। हम किसी में भी ममता कर रहे हैं, ध्यान देके सुने, समझ में ममता कर रहे हैं, मन में, बुद्धि में, शरीर में, योग्यता में, सामग्री में, व्यक्ति में, किसी में भी हम अगर ममता कर रहे हैं, हमारे जीवन के समय में अगर हम ममता कर रहे हैं, उसको हम अपना मान रहे हैं, तो भगवान के साथ जो नित्य योग है वहां वियोग हो जाता है। मिली हुई चीज आप दे दें तो क्या बचेगा? आप में समता बचेगी। समता ही गीता जी का योग है। समत्वम योग उच्यते। परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप सम है।